हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 दैट इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम क्या है इसका, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। तो हमें इस चैप्टर में हमें सिर्फ शेप्स देखनी है। उसका देखिए कैसे होगा, हमारे पास जो शेप होंगी 2D शेप हो सकती है, 3D शेप हो सकती है। ठीक है, आप देखिए जैसे 2D शेप कैसी हो सकती है। अगर हम एक प्लेन पेपर की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है, या फिर एक पेपर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ओके, एक ही प्लेन में। पर जैसे कि अगर मैं इस पेन की बात करती हूँ तो ये क्या है, ये 3D है। क्यों है, क्योंकि इसमें LBH और ये तीनों चीजें हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक 3D। ओके, देखिए जैसे कि हमने कितने सारे फिगर्स पढ़े हुए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितने सारी चीजें हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, ये सारे हम क्या कहाँ बनाते हैं, एक प्लेन पेपर पर ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये कैसे हो गए, 2D शेप्स हैं, है ना। और 3D शेप्स कैसे हो गए, अब देखो 3D जैसे कि कोन है हमारे पास, क्यूब है, सिलेंडर है, स्फेयर है। आपने बॉल देखी है, बॉल कैसी, एक 3D शेप है। ठीक है, जो बर्थडे कैप होती है वो भी क्या है, एक 3D शेप है ना। सिलेंडर फॉर्म हो गया, ये भी क्या है, 3D है। तो आपने आसपास में कई सारे फिगर्स देखे होंगे, है ना। आप सब लोग आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन सा 2D शेप है और कौन सा 3D है। ठीक है, चलिए अब देखिए कितने सारे फिगर्स हैं हमारे पास। टेंट दिया हुआ है, टेंट कैसा होता है, ये भी आपका कैसे होगा, 3D होगा। टिन या सिलेंडर सेल दिया हुआ है, आइसक्रीम दिया हुआ है, जितने भी ऐसे पार्ट्स हैं ये सब क्या है हमारे पास, 3D है। ठीक है, व्यू ऑफ द 3D शेप। अब देखिए 3D को जब हम देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है। आपने जैसे इस हट को देखा, जब टॉप से देखेंगे तो आपको इसका ये हेड वाला पोर्शन दिखाई देगा, रूफ वाला, है ना। अगर आप इसको साइड से देख रहे हैं तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, और फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये फ्रंट व्यू है, ये उसका साइड व्यू है, और ये उसका टॉप व्यू है, तीनों का अलग अलग है ना, है ना। देखिए स्क्वायर को जब हम देख रहे थे हमें एक जैसा दिखाई दे रहा था, है ना। देखिए सिमिलरली ग्लास, ग्लास को देखो, ऐसे देखें जब ग्लास को, तो ग्लास साइड व्यू उसका ऐसा होगा, टॉप व्यू उसका ये होगा। ओके, देखो ये एक ब्रिक थी, ब्रिक को हमने कैसे देखा है, देखो फ्रंट व्यू देखा तो ये, साइड व्यू देखा तो ये, और टॉप व्यू तो ये वाला। ठीक है, डिफरेंट व्यू ऑफ द फिगर्स कैन ऑल्सो बी अटेन्ड बाय जॉइनिंग क्यूब्स। अब देखिए, अब अगर आपको और फिगर्स बनाने हैं तो क्या कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिगर बनते जाएंगे। देखिए जैसे एक ये दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं 1 2 3, कितने 3 क्यूब्स हैं यहाँ पे, दो यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, दो यहाँ पे इस तरीके से रखे हैं। साइड व्यू देखेंगे तो ये, फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये, टॉप व्यू देखेंगे तो ये, है ना। इसी तरीके से हमारे पास इतने सारे फिगर्स हैं। देखिए 4.1 में देखिए आपको क्या बताना है, ये 2D 3D के बारे में बताना है। देखिए फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड 2 व्यूज हैव बीन गिवन एंड मैच फॉर ईच ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये बताना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है बॉटल, बॉटल का टॉप व्यू, ये देखिए इसमें कौन सा व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये क्या है, टॉप व्यू है। तो आप देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है, एक बॉटल है। ओके, अब बॉटल में देखो, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो पार्ट है ये इसका हो जाएगा। ओके, अगर हम इसको फ्रंट व्यू देखेंगे इसका तो कैसे मिलेगा, ये देखो फ्रंट व्यू ये वाला हो जाएगा, है ना। बॉटल का फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा, यहां से ये वाला, है ना। ये देखिए ये थर्मस है, इसको मतलब क्या है, फ्लास्क है। हम इसको क्या करेंगे, साइड व्यू देखेंगे अगर तो कैसा दिखाई देगा हमें, साइड से दिखाई देगा कुछ ऐसा। और जब इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये वाला, है ना। इस तरीके से आप इसके और बाकी पार्ट्स कर सकते हैं, इजी है बहुत। ये देखो इसमें भी देखो आपको फ्रंट व्यू, 3 व्यूज दे रखे हैं इसमें, मैच बॉक्स का ये पार्ट्स दे रखे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो साइड टॉप ये दिया हुआ है। ठीक है, ड्रॉ द डिफरेंट, अच्छा इसमें आपको ड्रॉ करने खुद से। ओके, तो देखिए आप इसको खुद से ड्रॉ करेंगे, जब फ्रंट से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको साइड से देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा ये, और इसका टॉप वाला व्यू देखेंगे तो आपको कुछ ये ऐसे करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ये सारे फिगर्स आप ड्रॉ करके देखेंगे खुद से। मैपिंग स्पेस अराउंड अस, ठीक है, चलिए मैपिंग करते हैं। ओके, एज अ मैप ऑफ द ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ। अच्छा आप सबने मैप तो देखे ही है, हम क्या करते हैं, हमारी पूरी अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को हमने एक मैप व्यू में देखा हुआ है।
तो मैप भी क्या है, हम उसमें 2D फिगर्स बना के दिखाई देते हैं। हम क्या करते हैं, मैप में 2D फिगर बनाते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, पेपर पर ड्रॉ करते हैं। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द वेरियस मैप्स व्हाइल रीडिंग द सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड ज्योमेट्री, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हमने किए हुए हैं। हाउ डू वी रीड द मैप, what can we conclude that and understand while reading a map, what information does a map have, what it does not have, is it different from a picture। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, मैप में जैसे कोई रिवर है या फिर कोई माउंटेन्स है तो उसको क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट फिगर बना के शो कर देते हैं। जैसे कोई फॉरेस्ट है तो उसको भी कुछ डिफरेंट बनाएंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, जैसे कि ये हाउस हमें दे रखा है। व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर we attempt to represent the reality as it seen with all its details, depict all the location of the object। Secondly, the different person give the pictures different from the others in not true map। अब देखिए जैसे कि ये है हमारे पास, ओके, ये हाउस है, इसमें क्या किया हमने, इसके अंदर से सारा मैप बनाया हुआ है कि यहाँ पे कुछ होगा, लाइक जैसे यहाँ पे किचन हो सकती है, यहाँ वॉशरूम हो सकता है, दरवाजा हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके अंदर के पार्ट्स हैं, है ना। चलिए देखिए, व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रॉइंग अ पिक्चर, इट इज नॉट अ रेलेवेंट फॉर द मैप। अब देखिए अगर हम इसका ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे मैप है इस हाउस का, तो कैसे बनाया गया है, हमने इस तरीके से बनाया है। पर मैप में क्या करते हैं, मैप में तो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं और क्या करते हैं, जैसे उसमें हर चीज को शो करते हैं। देखिए नाउ लुक एट द मैप। ये देखिए मैप कुछ इस तरीके का होता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें तो हमने लाइंस के थ्रू दिखाया है ना, लाइंस के थ्रू दिखाया, और हमने इसमें कहीं जैसे किचन है, कहीं वॉशरूम है, ये सब हमने बनाया। यहाँ पे देखो ये रोहन्स हाउस है और ये क्या है, रोहन्स सिस्टर्स हाउस। तो ये हमने क्या किया, इसमें रोड्स बताई हैं, क्या बताया हमने, इसमें रोड्स बताए हैं, पॉन्ड्स बताए हैं, ठीक है। from this map you can tell the distance of the Rohans second from his house। Does every circle in the map appear a roundabout? Whose school is near to the हाउस। देखिए हम मैप में क्या कर रहे हैं, हम मैप में दो डिफरेंट हाउसेस के बीच का डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, उनके बीच में कौन सी रिवर आ रही है, कौन सा फॉरेस्ट आ रहा है, ये सब भी हम मैप में शो करते हैं। पर ये चीज आप यहाँ देखो, हमने इसका ये जो फिगर बनाया है ये क्या है, ये हमने क्या किया, एक हाउस का व्यू बनाया, ठीक है, ये किस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ देखिए, it is very difficult to answer the above questions on the basis of the given map। The reason is that we do not know if the distance have been drawn properly or whether the circle drawn are roundabout or represent something else। देखिए मैप में प्रॉब्लम क्या होती है कि मैप में ये जो डिस्टेंस होता है हम बहुत शॉर्ट में लाइंस के थ्रू बनाते हैं, पर इसमें ये एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है ये यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा अलग से। और इवन ये जो आपको अलग से जो सिंबल्स दिए हैं ये क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, आपको हर चीज के लिए एक डिफरेंट सिंबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप ये प्लस का साइन देख रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि ये हॉस्पिटल हो, है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ये क्या है, ट्रेड्स है, कुछ स्कूल्स के सिंबल्स हैं, अलग अलग चीजें है ना। तो आपने मैप में क्या करना है, एक डिफरेंट सिंबल बनाना है हर फिगर के लिए। अनदर मैप इज ड्रॉन टू शो द रूट फ्रॉम द हाउस टू रोहन सिस्टर। देखिए एक में क्या यहाँ पे रूट बताया गया है, उसमें और पिक्चर्स बनाई गई हैं। दिस मैप इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मैप। ये देखिए इस वाली फिगर में क्या है, इस वाले में तो सिर्फ आपको रोड बनाई गई है, इसमें क्या बताया आपको, सिर्फ फिगर्स बताया गया है ना। ये बताया, इसमें देखिए इसमें जो सर्कल्स हैं पता नहीं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। पर इस वाले में क्या है, आपको फिगर्स बता रखे हैं कि ये स्मॉल जो सर्कल है वो पॉन्ड बता रहा है, ठीक है, प्लस का साइन हॉस्पिटल बता रहा है ना। तो ये एक डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है, ठीक है। देखिए the map is different from the earlier map, here the different symbols have been used to mark different landmarks। okay, तो हर चीज क्या बता रही है, डिफरेंट। secondly the longer line segment have been drawn for the longer distance। और जितना ज्यादा जो दूर है उसके लिए उतना लेंथी, उसके लिए उतना लंबा डिस्टेंस यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। and thus it is a map to a scale। देखिए तो शॉर्टर लाइन सेगमेंट हैव बीन ड्रॉन फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस। क्लियर हो गया कि शॉर्टर लाइन शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, लार्जर लाइन लार्ज डिस्टेंस के लिए। ओके अब देखिए, नाउ फॉलोइंग क्वेश्चंस अराइज। क्या है, हाउ फार इज द रोहन्स स्कूल फ्रॉम द रेजिडेंस। तो देखिए कितना डिस्टेंस है यहाँ से, एंड हुज स्कूल इज नियर टू दिस हाउस।
ये सारी चीजें, ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मैप दिया हुआ है, हाउ मच एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द रूट एट 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर इन द मैप। क्योंकि देखिए मैप क्या होता है, अब देखिए जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ देखिए ये दिल्ली का मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लाइंस तो बना रखी है, पर ये लाइन एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हम यहाँ पे नहीं बता सकते, है ना। तो ये क्या होती है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया। से 1 किलोमीटर to 10 किलोमीटर क्या होता है, मैप, यहाँ पे स्केल जो होता है वो लिखा होना जरूरी है, ठीक है। एंड दिस स्केल कैन वेरी फ्रॉम मैप टू मैप बट नॉट विद इन अ मैप, ठीक है। तो एक मैप में, एक सिंगल मैप में जो स्केल होता है वो सेम होता है, और डिफरेंट स्केल्स के और डिफरेंट मैप्स के लिए अलग अलग स्केल हो सकते हैं, ठीक है। चलो 14.2 एक्सरसाइज में देखो, लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ द सिटी। ये देखो आपको मैप दिया हुआ है, ये सारा पढ़कर आपको इसको करना है, ठीक है। 14.2 ये सेम आ गया। चलिए फेसेस, एजेस एंड द वर्टिसेस करते हैं। आपको समझ में आ रहा है, फिगर है किसी के भी, यहाँ देख रहे हो कि कोई एक फिगर जैसे कि ये है, ठीक है, इस पे आप देख रहे हो ये वाला जो है ये क्या है, इसकी साइड है, ये साइड क्या है, ये साइड है। अब देखो ये अगर इसके कॉर्नर्स की बात करते हैं तो वो क्या है, इसके कॉर्नर्स, ये भी पूरा यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, इसका फेस है ना। तो किसी के भी जैसे हमारे फिगर्स हैं, इसमें देखो आप, ये क्या है, इसकी एजेस है, ये पूरा जो दिख रहा है यहाँ पे ये फेस है, और ये देख रहे हो यहाँ पे ये वर्टेक्स है। तो ये किसी भी चीज में हो सकते हैं, पता है आपको, है ना। देखिए ईच ऑफ दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ द polygonal region and which are called the faces and these faces meet at edges। देखो edges जब मिल रही हैं तो तब जाके हमारा फेस बन रहा है, लाइन सेगमेंट, एंड द edges meet at the vertex, edges meet at the vertices। देखो edges कहाँ पे मिल रही हैं, vertex पर मिल रही है। a point and such solids are polyhedrons, ठीक है। इसमें देख रहे हो आपके कितनी सारी साइड्स हैं, each of these solids are made up of the polygonal region, ठीक है। How are the polyhedrons different from the non polyhedrons, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, आप देख रहे हो स्फेयर है, यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, और ये क्या है, कोन। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रंस, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये इसका बेस है सिलेंडर का, और ये क्या है, लेटरल सरफेस है। जो सिलेंडर का आउटर वाला पार्ट होता है, जैसे कि ये पेन है, इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, इसका लेटरल सरफेस है। कोन में देखो ये वाला लेटरल सरफेस है, और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स, आप देख रहे हो कि इसकी ईच साइड, ये जो है इसका फेस है वो बाहर की तरफ है ना, आउटर की तरफ, तो ये इसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। देखो देख रहे हो इस टाइप का कोई भी फिगर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। आप इसमें देख रहे हो इसकी जो साइड्स है कुछ अंदर की तरफ है ना, इसमें देख रहे हो अंदर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स। दे आर नॉट कॉन्वेक्स, ओके। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स, देखो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स का क्या मतलब, पॉलीहेड्रन said to be regular if its faces are made up of a regular polygons and the same number of the faces meet at each vertices, ठीक है। This polyhedron is regular, its faces are congruent and आप देख रहे हो इसमें क्या है, each faces क्या है, इसके congruent है, regular polygons है, and vertices are formed by the same number of the faces, ठीक है। प्रिज्म आपने देखा है, प्रिज्म क्या होता है, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास का सॉलिड 3D फिगर होता है, तो इस तरीके से हो सकता है प्रिज्म। ये क्या है, पिरामिड, पिरामिड देख रहे हो, नीचे एक बेस है और ऊपर से एक कॉर्नर है, एक वर्टेक्स है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पिरामिड। A polyhedron whose base and the top are congruent polygons and whose other faces, lateral faces, are parallel polygrams shape is called the prism। आप देख रहे हो इसमें, ठीक है। On the other hand, a polyhedron whose base is polygon, देख रहे हो नीचे क्या polygon है, of any family of the side, of any number of the side, and whose lateral surface are triangles and with a common vertex is called the pyramid, ठीक है। ये वाला common vertex दिख रहे हो इसमें, ये वाला। For any polyhedron, polyhedron के लिए देखिए इसका face, vertex और edges equals to 2, where the F stands for the faces, number of the faces, V for the number of the vertices, और E for the number of the edges, and the relationship is called, क्या कहते हैं हम इसे, देखिए, ओके। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें ये रिलेशन है F plus V minus E equals to 2, ओके।
नाउ 4.3 देखो 14.3 में देखते हैं, हाउ आर द प्रिज्म सिलेंडर लाइक, एंड ये वाले क्वेश्चन आप खुद करिएगा। इसमें कहना पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल्स, ये वाले आप क्वेश्चन खुद से करिएगा, ठीक है। इसमें देखो विच आर द प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग, इसमें देखो अगर इसका ये क्या हो जाएगा, इसका एक ही वर्टेक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। अनिल अनशेयर्ड पेंसिल, इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये पिरामिड है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये प्रिज्म हो सकता है ना, ये पिरामिड है। ये क्या है, इसका एक बेस है और वर्टेक्स एक है ना, वर्टेक्स जब एक है तो ये क्या है, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, और देख रहे हो ये क्या हो सकता है, ये प्रिज्म हो सकता है। चलो तो इसका देख रहे हो आप, ये खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, यूलर्स फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। ये वाला क्या है, ये यूलर्स फॉर्मूला है। चलो तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।